लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर तेल का गैस का संकट बढ़ रहा है, लोग गैस की लाइन में लग रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज वो तमाम लोग कहां हैं जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज राम को लाने वाले देश में गैस भी नहीं ला पा रहे। और बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर गैस का संकट इतना बढ़ गया कि जो जहां देश के गृह मंत्री ने बात कही थी कि त्योहारों पर 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, सिलेंडर देना तो महोदय बहुत दूर की बात है, आप खाली सिलेंडर के पैसे ही दे दीजिए। बड़ी बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बताया था कि वो नाली से गैस निकाल सकते हैं, आज वो नाली से गैस निकालने वाला एक्सपेरिमेंट कहां है, ये पूरा देश जानना चाहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा और आज आप देश के हालात जानते ही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के लोगों को लाइन में लाके खड़ा कर दिया। देश की जनता परेशान है कि कभी नोटबंदी की लाइन में लगती है, तो कभी ऑक्सीजन की लाइन में लगती है, तो कभी इस देश के अंदर देश की जनता अपने इलाज के लिए अस्पतालों की लाइन में लगती है। मोदी जी के राज में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जन्म कब हुआ और आपकी जान कब चली गई। लाइन में लगते लगते ही मोदी जी आपका पूरा समय निकाल देंगे। आज देश की क्या स्थिति है आप सभी लोग जानते हैं कि कभी नोटबंदी की लाइन तो कभी अस्पताल की लाइन और अब गैस की लाइन में लग जाइए। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा और मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो भाजपा के अंधभक्त, भाजपा के नेता और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं कि पर्दा आंखों से हटने में बहुत देर लगी, कि पर्दा आंखों से हटने में बहुत देर लगी, दुनिया को जानने में बहुत देर लगी, कि पर्दा आंखों से हटने में बहुत देर लगी, दुनिया को जानने में बहुत देर लगी। नजर आता है जैसा कि नजर आता है जैसा वैसा होता नहीं हर शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कही है, जो प्रधानमंत्री इस देश को आज नफरत की आग में झोंक रहे हैं और जिस नफरत की आग के चलते इस देश के अंधभक्त एक भाई का दूसरा भाई खून बहा रहा है। एक बात कहना चाहता हूं कि घर जो है वो ईंटों से नहीं, घर परिवार के सदस्यों से बनता है और इस देश, इस घर और इस परिवार के हम 4 सदस्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब भी भारत पे कोई भी संकट आता है हम चारों इस देश की ढाल बनके इस देश के आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज भाजपा के नेताओं ने या भाजपा के अंधभक्तों ने इस देश में इतना जहर खोल दिया कि आज एक भाई अपने भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा है, यानी एक हिंदू एक मुसलमान से नजरें नहीं मिला पा रहा है। इस बात पर एक लाइन और कहूंगा कि इतना भी हिंदू मुसलमान मत करो, कि इतना भी हिंदू मुसलमान मत करो कि कल जब मुलाकात तुम्हारे दोस्त से हो तो तुम्हारी नजरें झुकी हुई हों। अब मैं बात करता हूं टॉपिक पर, जो है ईरान के अंदर। आपको पता है कि ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है और ईरान और इजराइल की वॉर के बीच भारत के अंदर एक गैस का संकट मंडरा रहा है। बड़ी बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बताया था कि वो नाली से गैस निकाल सकते हैं, आज वो नाली से गैस निकालने वाला एक्सपेरिमेंट कहां है, ये पूरा देश जानना चाहता है। उसी के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन के अंदर आज सरकार को घेरने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरदीप पुरी के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, हालांकि उसको लेकर लोकसभा स्पीकर नाराज भी हो गए और स्पीकर की नाराजगी भी जायज है क्योंकि वो स्पीकर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी भाजपा के प्रवक्ता हैं। संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर देश का प्रत्येक नागरिक अपने एक व्यक्ति को, अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद तक भेजता है। यही काम राहुल गांधी को चुनने का देश की जनता ने किया। राहुल गांधी संसद में पहुंचे, लेकिन जब भी राहुल गांधी अपनी बात को रखते हैं हमेशा स्पीकर महोदय नाराज हो जाते हैं, या उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, या कभी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, या फिर कभी राहुल गांधी को संसद से ही निष्कासित कर दिया जाता है। ये आज के समय में आम हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर तेल का गैस का संकट बढ़ रहा है, लोग गैस की लाइन में लग रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज वो तमाम लोग कहां हैं जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज राम को लाने वाले देश में गैस भी नहीं ला पा रहे। और बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर गैस का संकट इतना बढ़ गया कि जो जहां देश के गृह मंत्री ने बात कही थी कि त्योहारों पर 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, सिलेंडर देना तो महोदय बहुत दूर की बात है, आप खाली सिलेंडर के पैसे ही दे दीजिए। वो सिलेंडर जो एक वक्त पर 400 साढ़े 400 में मिला करता था, आज वही सिलेंडर मोदी सरकार के राज में, आज जब ये क्राइसिस चल रहे हैं, तो वही गैस का सिलेंडर ब्लैक में 3000 5000 रुपए का मिल रहा है। होटलों पर ताले लग गए हैं, कई जगह पर ऐसी खबरें आई हैं कि शादी पार्टियों में लकड़ी का और कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचिए, लोग, देश प्रगति कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी गैस की क्राइसिस चल रहे हैं। और ऐसा इसलिए है कि जब जब आप वैज्ञानिकों को देश की शिक्षा की ओर आगे अग्रसर नहीं करोगे, देश की नौजवान पीढ़ी को शिक्षा की ओर नहीं लेकर जाओगे, तो भारत देश की स्थिति यही बनी रहेगी। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर इतनी अंधभक्ति है कि लोग एक
गाय का दूध छोड़कर उसके मूत्र तक को पी लेते हैं। हमारे देश में आज नफरत का वो आलम है कि वो इजराइल जो यहूदी गाय का बीफ खाते हैं, वो अमेरिका जहां गाय का बीफ खाया जाता है, वो इजराइल जहां पर एक भी हिंदुओं का मंदिर नहीं है, हमारे देश के अंधभक्त उस इजराइल के साथ खड़े हैं। जबकि वो ईरान जिसने भारत का साथ दिया, हर वक्त पर भारत के साथ खड़ा रहा, उस ईरान को लेकर हमारे देश के अंधभक्त अपशब्द कह रहे हैं। वो नेतन्याहू जिसकी जीत के लिए भाजपा के तमाम अंधभक्त जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने बाबा जी अगर ये सब छोड़ के अगर किताब का ज्ञान पढ़ा होता तो आप 1960 को जानते, आप उस वक्त को पढ़ते जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। उस वक्त पर ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत के पक्ष में वोटिंग करी। हमें वो वक्त याद करना चाहिए जब अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान ने भारत को तेल देने का काम किया। तो आप ईरान के बारे में पढ़कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आप तो इस देश के लोगों के मन में इतनी नफरत घोलते हैं कि आपको इन सब चीजों के बारे में कहां से पता होगा। राहुल गांधी ने सदन के अंदर आज ये भी कहा कि हरदीप पुरी जिनके दोस्त एप्स्टीन थे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता है वो आपको पता ही है। हरदीप पुरी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया। वो कई बार एप्स्टीन से उन्होंने मुलाकात करी और जब जैसी एप्स्टीन की चर्चा होती है वैसे ही स्पीकर महोदय को बड़ी आपत्ति हो जाती है, उनको बहुत दर्द और तकलीफ महसूस होती है। मुझे ये समझ में आता कि जहां पूरे वर्ल्ड की मीडिया एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चा कर रही है और इसमें जिसका नाम आया वो तमाम लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन हमारे देश की मीडिया में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि हरदीप पुरी से इतना भी पूछ सके कि आप एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शख्स से मिले जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया, आप उससे क्यों मिले और किस लिए मिले। हमारे देश की मीडिया पर तो इतनी भी ताकत नहीं है सरकार से सवाल करने की। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक बच्चा होता है, एक बच्चा के जो पिता होते हैं वो पहले से अपने बच्चे के लिए हर चीज को तैयार रखते हैं कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, जब वो बड़ा होगा तो मैं उसको कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको यहाँ पर जॉब लगवाऊंगा या फिर मैं उसको ये चीज की पढ़ाई करूंगा, हर चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार की 10 दिन 15 दिन 8 दिन युद्ध क्या चला, हमारे देश के अंदर गैस के क्राइसिस शुरू हो गए, देश के लोग जो है वो गैस की लाइनों में लग गए। आपने भारत देश की स्थिति को आज कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। आप सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नफरत की आग में पूरे देश को झुलसा दिया, इस नफरत की आग में एक भाई को दूसरे भाई से आपने लड़ा दिया। आप एक बार सोच कर देखिएगा और वो तमाम भाजपा के नेता एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपका एक भी मित्र मुसलमान नहीं है। और आज वो जो तमाम लोग जो इस देश में नफरत का जहर घोल रहे हैं, वो एक बार सोच के देखें कि विश्व पटल से लेकर आज भारत की आर्थिक स्थिति किस जगह पर आ गई है। भारत के अंदर अगर आप मंदिरों के बाहर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग भीख मांगते नजर आ जाएंगे, मस्जिदों के बाहर देखेंगे तो भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जबकि वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के हाथ में तलवार पकड़ाते हैं, हिंदुओं के मन में नफरत घोलने का काम करते हैं, मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल करता हूं, कोई 10 50 100 सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि मंदिरों के बाहर जो हिंदू भीख मांगते हैं आप उनको वहां से हटाकर उनको अच्छी शिक्षा दे सको, उनको घर दे सको या बेहतर जिंदगी दे सको। तो सवाल का जवाब है नहीं। तो अगर आप उनको एक बेहतर और अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो आपका कोई हक नहीं है कि आप इस देश के नौजवान को नफरत की आग में झोंके। इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।